नमस्कार, मैं सुरेंद्र सर सत्ती जीएस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये जो है अभी तक आपने देखा समता या समानता का क्या अनुच्छेद 14 से लेकर 18 की अवधि में था। हमने एक एक का अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करने का प्रयास किया और आशा करते हैं कि आप लोगों को वो समझ में आया भी होगा। जो लोग नए हैं वो लोग उन वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आप जब देखेंगे तभी आपको नेक्स्ट का वीडियो पसंद आता है। ठीक है, और साथ ही साथ में बात करें तो ये जो है स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 के मध्य में स्थित है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 19 की, जिसमें कि बोला गया है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राइट टू स्पीक एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, तो या इसके अंतर्गत क्या आएगा कि आपको बोलने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे कि आपको समझ में आ जाए और 100% हम ये वादा करते हैं कि आपको ये समझ में निश्चित रूप से आएगा। आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो हमें बात कर लेते हैं। ये आपको 6 खंडों में विभाजित है। अनुच्छेद 19 एक का। ठीक है, 19 एक खा। ठीक है, फिर 19 एक गा, फिर 19 एक घा, फिर 19 एक अंगा, फिर 19 एक छा। ठीक है, तो यहाँ पर चा नहीं रहेगा, छा रहेगा, क्योंकि चा वाला निकाल देगा। 19 एक चा आप जानते हैं, 19 एक चा जो है निकाल दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में, जो कि संपत्ति के रखरखाव से संबंधित था। इसको हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार मूलाधिकार नहीं है, इसीलिए अंगा के बाद हमने छा लिखा है। ठीक है, तो चा वाला क्योंकि निकाल दिया गया है। ठीक, तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको किस तरीके से इसको देखना है। मान लीजिए 19 एक से शुरू करते हैं, 19 एक से कि हम बोल रहे हैं, यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं, यहाँ से बोलकर आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग वहां से सुन रहे हैं, तो हमारे बोलने का अधिकार है, तो हम क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं। ठीक है, अब हम आपको कहते हैं कि आप लोग आके कल से क्लास में बैठिए। ठीक है, तो जब आप लोग कल से क्लास में बैठेंगे और उसके बाद हम कहेंगे ये हमारा सम्मेलन होगा। ठीक है, सम्मेलन जहाँ पर सभी लोग मिलते हैं। ठीक है, मिलते जुलते आपस में विचारों को बांटते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या कहेंगे कि आप सारे लोग आएंगे, तो हम क्या करेंगे, क्या करें, सम्मेलन बुला रहे हैं। तो पहले वाले में क्या हुआ, बोलने का अधिकार दिया। ये बात लिख देते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, हम सदैव बा ही लिखते हैं, बा नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारी आदत रही है, तो जहां पर भी बा या वाह हो उसको आपको एडजस्ट करना है। ठीक है, तो हम बात करते हैं, जैसे अब हम बोल रहे हैं, अब बोलने के पश्चात अब क्या किया, सम्मेलन बुला लिया। तो यहाँ पर 19 एक खा के है सम्मेलन बुलाने का अधिकार आपको दिया गया है। पहले में आपको 19 एक खा के तहत आप बोलने का अधिकार आपको दिया गया है कि आप बोल सकते हैं। 19 एक खा के तहत जैसे हम बोल रहे थे, अब हमने क्या किया, आप सबको बुलाया, तो क्या हुआ, सम्मेलन हो गया, तो सम्मेलन का अधिकार है। ठीक है, और जब सब सारे लोग यहाँ पर आके एकत्रित हो गए क्लास में, तो हम कहेंगे चलो अपना एक संगठन बनाते हैं, एसएसपी जीएस पॉइंट के नाम से एक संगठन बना देते हैं। ठीक है, तो संगठन या संघ या पार्टी बनाने का हक या अधिकार दिया गया है 19 एक के तहत। तो यहाँ पर संघ या संगठन बनाने का अधिकार आपको दिया गया है। ठीक है, तब इतना हो गया, हम लोगों ने क्या किया, एसएसपी जीएस पॉइंट के नाम से एक संगठन बना लिया। अब इसके बाद क्या होगा कि जब संगठन बन गया है, तो हम क्या करेंगे, कहेंगे भैया आप लोग दूर दूर जाके प्रचार करें आइए। ठीक है, दूर दूर जाके इस संगठन एसएसपी जीएस पॉइंट का प्रचार करिए। तो जब प्रचार की बात आएगी, तो आप क्या करेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे, अर्थात कहीं भी आप संचरण कर सकते हैं। भारत में संचरण या घूमने का अधिकार आपको दिया गया है कि आप कहीं भी भारत में घूम सकते हैं, संचरण कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है कि आपने संचरण आप जाके हमारी इस संस्था का प्रचार कर रहे हैं दूर दूर। ठीक है, पूरे भारत में आप भ्रमण कर रहे हैं, घूम घूम के प्रचार कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वहां पर रहने का कोई ना कोई अड्डा आप खोजेंगे कि हमें कहाँ कहीं पर रहकर ही अब घूमना पड़ेगा। तो ऐसा है नहीं, यहाँ से चले गए तो आप पूरा दिन घूमते कहीं ना कहीं निवास करेंगे ना, तो निवास करने के लिए चाहे आप खरीद लें कोई मकान या वहां पर रेंट पे रहें। ठीक है, तो वहां पर निवास का आपको अधिकार दिया गया है कि भारत में कहीं भी आप निवास कर सकते हैं या
बस सकते हैं, ठीक है, वहां पर जमीन खरीद सकते हैं, ठीक है, जमीन खरीद करके वहां पर आप निवास करेंगे। तो ये निवास का अधिकार आपको 19(1) अंगा के तहत दिया गया है। अब आप वहां पर जब निवास करने लगे तो जाहिर सी बात है कुछ खाएंगे पिएंगे ना, कपड़ा लत्ता खरीदेंगे, उसके लिए पैसे आपको चाहिए ना, तो पैसे करेंगे तो पैसे कहां से आएंगे? तो आप कहीं भी भारत में क्या करेंगे? व्यवसाय करेंगे, नौकरी करेंगे। तो ये आपको अधिकार दिया गया है पूरे भारत में, कहीं भी आप व्यवसाय और पेशा कर सकते हैं, अर्थात भारत का नागरिक कहीं भी पूरे भारत में निवास कर सकता है, यहाँ पर निवास कर सकता है, और ये निवास करने के पश्चात वो व्यवसाय या पेशा को ही कर सकता है, ठीक है। तो ये आपको आपने देखा एक उदाहरण के द्वारा हमने आपको समझाने का प्रयास किया, शायद आपको समझ में आया। अब हम आपको 1 सेकंड के अंदर का रिवीजन करा देते हैं कि आपको बोलने का अधिकार है, आप बोलने लगेंगे तो भीड़ इकट्ठा होगी, और भीड़ जब आएगी यहाँ पर आप सारे लोग हमारे पास आएंगे तो हम क्या कहेंगे? इसको सम्मेलन कह देंगे। और सम्मेलन के जब सम्मेलन हो गया तो हम क्या कहेंगे? चलिए एक पार्टी बना ली जाए या एक संगठन बना लिया, तो हमने SSVGS पॉइंट के नाम से एक संगठन बना लिया, संगठन बनाने का अधिकार फिर हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि आप लोग घूम घूम कर प्रचार प्रसार करने के लिए आप लोग कहीं भी जा सकते हैं, अर्थात संचरण करने के लिए, अर्थात घूमने के लिए कहीं भी जा सकते हैं, पूरी बात ये अधिकार दिया गया। इसके बाद जब आप घूम रहे हैं तो कहीं पर निवास करने का स्थान, जब घूमने जाएंगे तो रहेंगे ना कहीं कहीं पर, तो रहने के लिए क्या बनाएंगे? निवास आप बना सकते हैं, ठीक है, भारत में कहीं भी। और इसके बाद जब निवास बन गया आपका, तो निवास के पश्चात आपको क्या करेंगे? आजीविका के लिए कोई संसाधन इकट्ठा करेंगे, व्यवसाय करेंगे, पेशा करेंगे। तो ये सारी चीजें हो गई कंप्लीट आपकी 19(1) का से 6 तक, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 भागों में ये पूरा विभाजित हो गया। और क्या क्या चीजें थी हमने उदाहरण द्वारा आपको समझा दिया, शायद आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 19(1) में एक काम में क्या क्या चीजें हैं, 19(1) का एक काम में क्या क्या चीजें हैं। जब हम इसकी बात करेंगे तो 19 का के 1 के अंतर्गत आपको बोलने का अधिकार है, तो आप प्रेस के माध्यम से बोल सकते हैं। प्रेस का मतलब ये समाचार पत्रों के माध्यम से। तो एक वाद लाया गया था, साकल पेपर मिल्स बनाम भारत संघ। तो इस वाद में ये आपको अधिकार दिया गया कि आप प्रेस के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से अपने विचारों को या भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। बोलने का भी अधिकार है, समाचार पत्रों के माध्यम से आप अपने विचार को रख भी सकते हैं। और इसके पश्चात जो है आप समाचार पत्रों के माध्यम से कोई सूचना ग्रहण भी करने का अधिकार आपको दिया गया है, ठीक है। और इसके बाद हम बात करें कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, वहां से सूचना प्राप्त कर सकते हैं, वहां की सूचना को प्रसारित कर सकते हैं, अर्थात टेलीविजन और रेडियो के माध्यम से आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, पहली चीज। उसके बाद उसके द्वारा जो सूचनाएं भेजी जा रही है आप उसको ग्रहण करने का भी आपको अधिकार है, अर्थात टेलीविजन रेडियो आप देख सकते हैं, आपका अधिकार है, मूलभूत अधिकार है, ठीक है। और उसके पश्चात आप उसमें विज्ञापन को भी प्रसारित कर सकते हैं। आप देखते हैं टीवी और रेडियो पर विज्ञापन आते हैं तरह तरह के साबुन और विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स के, ठीक है। तो विज्ञापन करने का भी अधिकार, समाचार पत्रों के माध्यम से आप विज्ञापन जारी कर सकते हैं, ये भी सही है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें इसी के अंतर्गत है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तहत। अब हम बात कर ले जानने का भी अधिकार है, ठीक है। तो आपको जानने का भी राइट टू नो, जानने का अधिकार है किसी भी सूचना को या किसी भी चीज को, ठीक है ना। अब इसके बाद बात करें कि झंडा फहराने का भी आपको अधिकार है, झंडा फहराने का अधिकार आपको दिया गया है। तो ये किस बात में दिया गया था? नवीन जिंदल बनाम भारत संघ, नवीन जिंदल बनाम भारत संघ वाद में ये आपको अधिकार दिया गया कि आप झंडा फहरा सकते हैं, ठीक है। और आपको शांत या चुप रहने का अधिकार है, शांत या चुप रहने का अधिकार आपको दिया गया है। शांत या चुप रहने का अधिकार जो दिया गया है, तो ये किस वाद में दिया गया है आपको? इमैनुअल बनाम केरल राज्य के वाद में सुप्रीम कोर्ट ने आपको अधिकार दिया गया है कि आप चुप रह सकते हैं, शांत रहने का आपको अधिकार
दिया गया है। इसीलिए कोर्ट में जब पूछा जाता है तो आप क्या कहते हैं, शांत रह जाते हैं। जिस चीज को आप जवाब नहीं देना, आप शांत रहिए, ठीक है। तो वहां पर ये आपका अधिकार दिया गया है आपको, ठीक है। और इसके पश्चात जो है, जैसे कि हम बात करें कि विदेश जाने का अधिकार भी आपको दिया गया है, तो आप विदेश जा सकते हैं। विदेश जाने के लिए एक वाद आया था, इसको बोलते हैं मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद में भी आपको यह अधिकार दिया गया है कि आप विदेश जा सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में आपको धरना प्रदर्शन भी करने का दायित्व दिया गया है कि आप किसी चीज से असहमत हैं तो आप उसके लिए शांतिपूर्वक, ध्यान रहे, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, सरकार आपको रोक नहीं सकती है। तो आप देखते हैं हमारे छात्र संगठन अभी हाल ही में जो है स्पीक इंडिया के माध्यम से आपने देखा होगा कि रेलवे की रुकी हुई भर्तियां, तो एसएससी की रुकी हुई भर्तियां, जिनका ना तो पेपर डिसाइड हो रहा है ना तो रिजल्ट आने का कुछ डिसाइड किया जा रहा है, इन सब के लिए आंदोलन चलाया गया। और रेलवे बोर्ड ने भी अपने कार्यक्रम घोषित कर दिए, भैया हम आपका दिसंबर माह में परीक्षा कराएंगे, ग्रुप डी जितने भी एनटीपीसी के हैं सबके उन्होंने निर्धारित कर दिया, ठीक है। और साथ ही साथ में एसएससी ने भी अपने कुछ नोटिफिकेशंस जारी कर दिए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये तो ऑनलाइन हुआ है, धरना प्रदर्शन इसमें नहीं हुआ है, लेकिन ऑनलाइन हम लोगों ने इतना बेहतर तरीके से इसमें परफॉर्म किया कि छात्र संगठन मिलकर के, इसमें कोई पार्टीवादी सोच नहीं थी हम लोगों की, रोजगार के लिए कहां पर लड़ाई लड़ी जा रही थी, किसी पार्टी की सोच के तहत नहीं। बच्चों आप सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई इसके लिए कि आपने सरकार तक अपनी आवाज को अच्छे तरीके से पहुंचाया। सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि सरकार ने आपका साथ दिया और उसमें उसको घोषित करना पड़ा, ठीक है। अब हम बात करें, ये बात जाने दीजिए, हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। तो धरना प्रदर्शन की हम बात करें, अपनी बातों को रखने के लिए हम समय समय पर सारे छात्र लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, और जब तक वो शांतिपूर्ण रहता है तब तक कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन जब उसके पश्चात जो है लाठियां बरसाई जाती है, जब धरना जो है हिंसक हो जाता है, तो अहिंसा पूर्वक आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है, ठीक है। तो ये इतनी चीजें इसके अंतर्गत थे। और साथ ही साथ में आपको जो है मतदाता से संबंधित, जैसे कि आप कोई निर्वाचन क्षेत्र है, वहां पर जो उम्मीदवार खड़ा हुआ उसके संबंध में आपको जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है कि ये जो है इस पर कितने केसेस हैं, ठीक है, ये कितना पढ़ा लिखा हुआ है, तो ये सब सारी चीजें जानकारी आपको प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है, ठीक। तो ये सब सारी चीजें इसी के अंतर्गत थे 19(1) के तहत। तो इसमें अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो इसका जो है, अगर हम कहें कि इसका अपवाद क्या है, इसका अपवाद क्या है, तो इसके अपवाद की बात करेंगे तो 19(1) का अपवाद है। इसका अपवाद ये है 19(2) कि आपको बोलने का अधिकार दिया गया है, आपको बोलने का अधिकार दिया गया है, लेकिन आप इस अधिकार को जो है इस तरीके से प्रयोग नहीं करेंगे कि जिससे कोई हानि हो भारत को, ठीक है। वो कौन से है कि जब भी आपको आपके बोलने के अधिकार को आपसे छीना जा सकता है, वो कौन सी चीजें हैं। अगर हम बात करेंगे तो भारत की एकता एवं अखंडता, जहां पर आपकी एकता एवं अखंडता इस देश की आपके बोलने से प्रभावित होती है, वहां पर आपके बोलने के अधिकार को काट दिया जाएगा कि आप बोल नहीं सकते। आपने देखा होगा जेएनयू में अक्सर लोग बोला करते हैं, या तो हाईलाइट होने के लिए बोला करते हैं, लेकिन बोलते जरूर हैं वो लोग, ठीक है ना। जेएनयू में जो छात्र नेता है वो लोग बोल देते हैं, देश विरोधी नारे भी लगा देते हैं कहीं कहीं पर, ठीक है। सिर्फ यही लोग नहीं, कोई ऐसे संगठन है भारत में वो देश विरोधी नारे लगाने से चुकते ही नहीं है, तो वहां पर भी आपको आपके बोलने का अधिकार आपसे छीना जा सकता है, ठीक है। तो ये था उसी के अंतर्गत। मान ली एकता एवं अखंडता, जब भारत की एकता एवं अखंडता जब प्रभावित होगी तो आपके बोलने का अधिकार आपसे छीन लिया जाएगा। आप ऐसा ना बोलिए जिससे भारत की एकता एवं अखंडता को हानि पहुंचे। दूसरा क्या है, इसमें लोक व्यवस्था, हाँ, तो लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए या राज्य को खतरा लगे, किसी राज्य के विरुद्ध नहीं बोल सकते हैं। लोक व्यवस्था अर्थात जैसे आपने देखा होगा कि जब सत्ता में कोई पार्टी रहती है, जब कोई पार्टी सत्ता में रहती है, विपक्षी पार्टियां कहीं पर मारपीट हो जाती है, कोई दंगा हो जाता है, तो वहां पर जाना चाहती है, तो सत्ता पक्ष के लोग वहां पर नेताओं को जाने से रोक लगा देते हैं, क्योंकि उनके जाने से वहां पर क्या हो सकता है, लोक व्यवस्था वहां की खतरे में पड़ सकती है, ठीक है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा पिछली पंचवर्षीय योजना में, इसी पंचवर्षीय योजना में आपने देखा अखिलेश यादव को इलाहाबाद से छात्र
संगठन पर लाठीचार्ज हुआ था, तो वहां पर यहाँ पर नहीं आने दिया गया था, लखनऊ एयरपोर्ट से उन्हें रोक दिया गया था। और इस सपा के गवर्नमेंट में ही आपने देखा होगा योगी आदित्यनाथ को इलाहाबाद आने से रोक लिया गया था। तो ये अक्सर होता रहता है कि सत्ता पक्ष के लोग विपक्षियों को ऐसे जगह पर जाने से रोक देते हैं जहां पर उनके जाने की वजह से क्या होता है, लोक व्यवस्था खतरे में पड़ जाती है। ठीक है, और यह साधारण जनता के हित में हो, साधारण जनता के अहित में जब होता है तब पर भी आप नहीं बोल सकते हैं, आप ऐसी कोई चीज न बोले जो कि साधारण जनता के अहित में हो। अब आप कह दीजिए कि सरकार को बेच देना चाहिए क्योंकि सरकार घाटे में चल रही है, तो इसमें यहाँ पर जनता का घाटा है, ठीक है ना। तो जनता को एक ऐसी सरकार चाहिए जो कि सबके लिए एक ही हो। अगर बेच देंगे तो जिसके हाथ में बेचेंगे वो हो जाएगी नहीं, ठीक है ना। तो इससे में बचना है, इसीलिए प्राइवेटीकरण का विरोध हो रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और क्या है इसमें, जैसे अवमानना की बात, अवमानना अवमानना की बात करेंगे तो आप जो भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है, आप उसके जजमेंट को की आलोचना नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी जजमेंट की आलोचना नहीं कर सकते हैं यदि उसने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने दिया है, तो जज के अगर आप उसके विरुद्ध बोलते हैं यह अवमानना होगी उस न्यायालय की। तो आप ऐसा ना बोलिए जिससे कि अवमानना हो कोर्ट की। ठीक है, और क्या है इसमें, मानहानि, मानहानि। तो मानहानि की जैसे कि कोई प्रसिद्ध आदमी है, कोई प्रसिद्ध लीडर है, नेता है, तो उसको आप आरोप लगा दीजिए किसने 500 करोड़ रुपए का घोटाला किया और झूठ है आप लगा दीजिए, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो नहीं किया होगा तो 100% क्या करेगा, आपको मानहानि ठोक देगा कोर्ट में जाके। तो जो भी होगा उसका हानि उसको आपको देना पड़ेगा, वहां पे जो कोर्ट चार्ज करेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें मानहानि के अंतर्गत आती है। ठीक, और क्या है इसमें, एकता हो गई, लोक व्यवस्था हो गई, साधारण जनता के हित की बात करेंगे आप, अवमानना हो गई, मानहानि हो गई। अपराध उद्दीपन की बात कर लेते हैं, अपराध उद्दीपन। आपने देखा होगा समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं क्योंकि झगड़े, अगर दो पार्टियों में अगर झगड़ा हो रहा है तो वहां पर आप देखते हैं कोई तीसरा पहुंच के उनको और अच्छे तरीके से लड़ा देता है। अगर वो पहले बात कर रहे थे उसके बाद वो मारपीट पे गोली चलाने पर उतारू हो जाते हैं। तो ऐसी चीजें आपने बोली जिससे कि दो लोग झगड़ा कर रहे हो या शांत हो तो उनके बीच में क्या हो जाए, हिंसा हो जाए, मारपीट हो जाए, दूसरे की हत्या कर दें। अपराध उद्दीपन, अपराध को बढ़ाने वाला भाषण आप नहीं दे सकते। ठीक है, अगर आप दे रहे हैं तो इस पर आपके बोलने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। आप बोलने की, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की, आपने आपको बताया कि आप वैसे भी बोल सकते हैं, समाचार पत्र के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से। ठीक है, तो ये सारे माध्यम है आपके बोलने के, आपकी भावनाओं को व्यक्त करके इन सब पर रोक लगाया जा सकता है यदि आप ऐसा इनके विपरीत अगर कोई कार्य करते हैं। ठीक, तो ये पहले एक का क्या था, अपवाद था 19(2). इसको पूरे को पूरे क्या बोलते हैं, 19(2). ठीक, तो ये आपको हमारे ख्याल से समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसकी 19(1) खात्मा। ठीक है, ये आपने सम्मेलन बुलाया है, अब बात सम्मेलन की होगी। तो हमने सम्मेलन बुला लिया, तो सम्मेलन ऐसे ना बुलाएं जिससे देश की एकता और अखंडता को हानि हो और लोक व्यवस्था गड़बड़ हो। ठीक है, तो जैसे आप लोग देखते हैं धार्मिक स्थानों पर क्या बुलाया जाता है, सम्मेलन बुला लिए जाते हैं जब किसी अन्य धार्मिक चीजों का त्योहार चल रहा होता है तो वहां पर बुला लेते हैं। या हम कहते हैं जैसे अभी यहाँ पे दुर्गा पूजा चल रहा है, अब यहाँ पर हम कहते हैं कि सारे मुस्लिम्स का जो है हम यहाँ पर एक सम्मेलन बुला लें और यहाँ पर हम भाषणबाजी करने लगे। ठीक है, तो हिंदू या किसी अन्य धर्म के खिलाफ, ठीक है, या मुस्लिम धर्म के खिलाफ, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, वो इसके विपरीत हो जाएगा, अखंडता को हानि पहुंचती हो और लोक व्यवस्था गड़बड़ होती हो। तो इन दोनों के कारण आपके सम्मेलन को भी क्या किया जाता है, खारिज किया जा सकता है सरकार के द्वारा। अब हम बात कर लेते हैं संघ या संगठन बनाने की। तो आप ऐसा कोई संगठन नहीं बनाएंगे और इसमें क्या आ जाएगा आपका, एकता अखंडता। देखिए अभी आप सम्मेलन वाले में क्या था, ये 19(3) आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, 19(1) था सम्मेलन, इसका अपवाद क्या होगा, 19(3). ठीक है, अब इसका क्या होगा, इसका अपवाद 19(1) था, 19(4). 19(4) के अंतर्गत क्या है, संगठन संघ और साधारण जनता के हित में हो, साधारण जनता के हित में। ठीक है, तो इसमें भी आ गया। तो ये 19(1) का अपवाद क्या है, 19(1) का अपवाद संगठन या
कि आप कोई ऐसा संघ या संगठन नहीं बनाएंगे जिससे कि भारत की एकता अखंडता को हानि पहुंचती हो, वहां की लोक व्यवस्था को हानि पहुंचती हो और साधारण जनता के हित में ना हो। तो ऐसा कोई संगठन, जैसे हम कह दें एलटीटी क्या है, एक असंवैधानिक संस्था है, ठीक है, एक असंवैधानिक संगठन है। लश्कर-ए-तोयबा, जैसे मोहम्मद, ये क्या संगठन है, तो ये भारत की एकता और अखंडता को क्या करते हैं, हानि पहुंचाते हैं, इसलिए इनको प्रतिबंधित कर दिया गया है। ठीक है, ठीक है। और जैसे नक्सलाइट एरिया है, तो नक्सलियों को भी प्रतिबंधित, नक्सलियों के संगठन को भी प्रतिबंधित कर दिया, उन्होंने ऐसा संगठन बना दिया है। ठीक, अब हम बात करते हैं इसकी, यहाँ पर 19(1) घाटी, संचरण या घूमने की आजादी जो है, संचरण और घूमने की आजादी जो है आपके प्रतिबंधित हो सकती है जब वह साधारण जनता के हित में न हो, साथ ही साथ में वह एसटी क्षेत्र हो। एसटी क्षेत्र का मतलब है अनुसूचित जनजातियां वहां पर निवास करती हो, तो ऐसे क्षेत्र में आपको घूमने आपके संचरण पे वर्जित किया जा सकता है। और साथ ही साथ में आप ऐसी जगह पर नहीं घूम सकते हैं जिसकी वजह से आप वहां पर जाते हैं और वहां पर क्या हो जाता है, साधारण जनता का अहित हो जाता है, वहां पर भी आपके जाने पर रोक लगाई जा सकती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं निवास। निवास के अंतर्गत क्या है, तो निवास के अंतर्गत जब हम देखेंगे तो निवास के अंतर्गत यही सेम जो है इसी के अंतर्गत भी है कि आप किसी ऐसे क्षेत्र में निवास नहीं कर सकते हैं जिस क्षेत्र में आपके निवास के कारण वहां पर अव्यवस्था उत्पन्न हो जाए। ठीक है, और दूसरी चीज, ऐसे क्षेत्र में भी आप निवास नहीं कर सकते हैं जो अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र हो, वहां पर भी आप निवास नहीं कर सकते हैं, आपके निवास पर रोक लगाई जा सकती है। तो इसका एक उदाहरण आपने देखा होगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है एक सेंटिनल जनजाति रहती है, सेंटिनल जनजाति के क्षेत्र में आपको जाने से मना कर दिया गया है, कोई भी व्यक्ति वहां पर जा नहीं सकता है, टूरिज्म बता वहां पर नहीं कर सकता है। तो हाल ही में क्या, काफी दिन पहले एक अमेरिकी नागरिक वहां पर पहुंच गया था, तो वहां पर सेंटिनल जनजातियों ने उनकी हत्या कर दी थी। वो आदिम प्रजातियां हैं, वो बाहर से किसी व्यक्ति के जाने की दखल अंदाजी को पसंद नहीं करती हैं। तो इन सब चीजों को आप इन सब ऐसी चीजें जो कि अनुसूचित जनजाति से संबंधित हो, ऐसा क्षेत्र जो कि अनुसूचित जनजाति से संबंधित हो, वहां पर आप घूम या निवास नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं व्यवसाय या पेशा से संबंधित 1906 में। 1906 में क्या है कि एक प्रसिद्ध वाद था जिसको बोलते हैं ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश वाद, जो कि ऋषिकेश से संबंधित था। वहां पर एक मंदिर के सामने कोई अंडे की दुकान रखा था, तो उससे संबंधित ये वाद था। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उसमें कहा गया कि आप किसी ऐसे स्थान पर ऐसा कोई व्यवसाय न करें जिससे कि किसी के धर्म को ठेस पहुंचती हो, किसी के धर्म को हानि पहुंचती हो। ठीक है, तो ये प्रसिद्ध वाद था, इसमें ये निर्धारित कर दिया गया। तो वहां पर मंदिर की, वहां पर अंडे की दुकान किया गया और उस पर प्रतिबंधित कर दिया गया कि आप अंडे की दुकान नहीं रख सकते हैं। तो अन्य धर्मों के मामले में भी ये ला दिया गया कि आप किसी मस्जिद के सामने जो है सुअर के मीट को नहीं बेच सकते हैं, तो ये भी ला दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद एक और वाद इसी से जुड़ा हुआ है, मतलब इससे अलग है कि आप फुटपाथ पर कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, कोई भी व्यवसाय, मतलब सड़क किनारे फुटपाथ पर आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। इसमें एक मामला आया था सुदान सिंह बनाम दिल्ली महानगर पालिका। तो इस वाद में ये कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति सड़क के फुटपाथ पर व्यवसाय कर सकता है। ठीक है, तो ये आप व्यवसाय करना आपका मूल अधिकार है फुटपाथ। ठीक, तो आपको ये शायद सारी की सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर ये चीजें आपको समझ में आई है तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर किया करके, ठीक है ना। तो आप ये जानते रहिए कि ये जो पूरा का पूरा जो मेहनत की जाती है, आप लोगों के लिए मेहनत की जाती है और आप तक अपनी पहुंच बनाना चाहते हैं, और आप लोग इस वीडियो को लाइक किया करिए, साथ साथ में कमेंट जरूर किया करिए। जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब जरूर करिए, जो लोग पुराने हैं वो लोग सब्सक्राइब करने की ओर बढ़े, मतलब कि अन्य लोगों को भी कहें इसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सीमित संसाधनों के साथ हम आप तक पहुंच अपनी बना रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे ये दिन का पूरा माहौल है और यहाँ पर जो है अभी सनलाइट तो है, ठीक है ना, लेकिन लाइट की व्यवस्था यहाँ पर उतनी बेहतर तरीके से, क्योंकि ग्रामीण एरिया है और कोरोना की वजह से हम यहाँ पर चले आए हैं। ठीक है, तो इसका रीजन यही है। तो इतनी ज्यादा मेहनत पड़ रही है कि आप कुछ कह नहीं सकते, हम भी कुछ नहीं, आप कह सकते हैं, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो और कभी कभी वीडियो हम नहीं अपलोड कर पाते क्योंकि बारिश का मौसम है और यहाँ पर जो बदली हो जाती है, बदली होने की वजह से वीडियो शूट नहीं कर पाते हैं।
तो ये सारी समस्याएं यहाँ पर उपस्थित हो, बिजली के समय नहीं रहती है। इन सब चीजों को आप लोग ध्यान में रखिए। और अगर आपको लगे कि वीडियो आपको पसंद आ रहा है और ठीक ठाक से पढ़ा रहे हैं तो आप लोग शेयर और लाइक सब्सक्राइब ये सारी चीजें करिए और उसको प्रसारित करिए। ज्यादा दिन नहीं हो, 10 ही दिन हुआ हमारे चैनल स्टार्ट किए। ईश्वर करें कि आप हमारे वीडियो के माध्यम से सफल हो। हम ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपको सफल भी करें वो। ठीक है, तो हम यहीं पर ये वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।